कई हादसे ऐसे होते हैं जिसको देखकर दिल दहल जाता है। हम बात करें उत्तर प्रदेश के हाथरस की, जहाँ इतना बड़ा हादसा हुआ, उसमें एक कुछ सिपाही की भी हादसे को देखकर डेथ हो गई, हार्ट अटैक आ गया। लेकिन वहाँ की सरकार उस हादसे को गंभीरता से नहीं ले रही। कई दिन से खबर चर्चा बनी हुई है, लेकिन शासन प्रशासन की जो कार्रवाई है उससे लोग संतुष्ट नहीं है। इसी पे कितने संतुष्ट है और किस तरह की कार्रवाई होनी चाहिए, उसी के जानने के लिए हम इस वक्त दिल्ली में हैं और अमन समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष MD नाजिर के साथ हैं। उनसे जानेंगे कि जिस तरह उत्तर प्रदेश सरकार और केंद्र सरकार उस मामले को किस तरह देख रही है, किस तरह से कार्रवाई हो रही है और वो कितने मुतमईन है। देखिए, सबसे बड़ी बात है प्रशासन वहाँ पर फेल हुआ, और प्रशासन क्यों फेल हुआ ये प्रशासन को जवाब देना पड़ेगा। जवाबदेही है इस बात की। देखिए, जब वहाँ 80,000 लोगों का परमिशन था तो प्रशासन को उतने इंतजाम क्यों नहीं किए प्रशासन ने। लोग तो 2.5 लाख के करीब पहुँच गए, मगर हम 80,000 की बात करेंगे। जिम्मेदारी प्रशासन की 80,000 की थी, तो उससे ज़्यादा लोग अंदर कैसे गए? चलो चले भी गए। उसके अलावा जो प्रशासन है, DG है, DIG है, DCP है, SSP है, और जिला अधिकारी जो होता है, SDM होते हैं, इन सब जवाबदेही हैं इसमें कि इस तरीके का हादसा क्यों हुआ। और मैं ये मांग करता हूँ योगी बाबा से भी और माननीय प्रधानमंत्री मोदी से भी कि वहाँ जो भी घटना घटी है उसके लिए जिम्मेदार अधिकारियों को तुरंत सस्पेंड किया जाए और उनके सभी के खिलाफ मुकदमा किया जाए। जितने भी अधिकारी वहाँ ड्यूटी कर रहे थे या सो रहे थे, क्या कर रहे थे जब उन्हें दिखाई नहीं दिया, ये सबसे सोचने का विषय है और ये बड़ा गंभीर मुद्दा है। FIR तो हो गई है सेवादारों के खिलाफ। मैं उसी पे आऊँ। देखिए, FIR हो गई, मगर मैन अभियुक्त कौन है इसमें? बाबा जी जो हैं वो मैन अभियुक्त हैं। देखिए, वो बाबा जी ऐसे, मैं तो सीधा कहूँ, ऐसे ढोंगी बाबाओं का क्या होगा जो भोली भाली जनता को मरवा देते हैं, मार देते हैं चरण स्पर्श के चक्कर में, इसके चक्कर में। और देखिए, मैं तो यही कहना चाहता हूँ, देखिए उनके खिलाफ FIR दर्ज होनी चाहिए हर हाल में, और उन्हें इमीडिएटली गिरफ्तार करना चाहिए बाबा को, क्योंकि ये भारत का एक मसला नहीं, ऐसी बहुत सी घटनाएं होती चली आ रही, मगर ये सबसे बड़ी घटना है और दुखद घटना है। मगर मैं एक बात और कहना चाहता हूँ कि योगी जी जो बाबा बिल्डोजर से मशहूर हैं, वो बाबा का बिल्डोजर कहाँ है? कहाँ छुप गया? खराब हो गया या उसमें पंचर हो गया? कहाँ है वो बिल्डोजर? अभी ये किसी विशेष समुदाय, अगर मुस्लिम समुदाय की कोई कांड हुआ होता तो उस जमीन को 24 घंटे के अंदर बिल्कुल प्लेन कर दिया जाता है, और बड़े शर्म की बात है बाबा के लिए। हम ये चाहते हैं कि बाबा इंसाफ दिलाएं दे और उनके सब बिल्कुल प्लेन करें। जहाँ जहाँ इनके उत्तर प्रदेश में जहाँ भी इनके आश्रम हैं उन पे बिल्डोजर चलाया जाए। अमन समाज पार्टी इसकी मांग करती है, और बाबा का यही तो इम्तिहान है। अब इसी में देखेंगे बाबा कितने एक इंसाफ परस्त हैं, या एक विशेष समुदाय के लिए हैं, और या वोट बैंक के लिए हैं। ये चीज़ हमें देखना है। देखिए, जो बाबा हैं योगी आदित्यनाथ जी अपने आप को कहते हैं मैं निष्पक्ष जांच करता हूं। अरे निष्पक्ष अभी भी कार्रवाई बात कर रहे हैं। मैं वो जांच की बात कर रहे हैं, निष्पक्ष इंसाफ करता हूं। अरे आज 3 दिन बीत गए हैं बाबा जी, अभी आंखें नहीं खुली, या आप मठ में चले गए, किसी वहां बैठ के संन्यास ले लिया, उनकी आत्मा की शांति के लिए दुआ कर रहे हैं? क्या कर रहे हैं? आपको तुरंत कार्रवाई करनी चाहिए थी इस पर तुरंत। और वहाँ इतने बुरे हालात हैं, लोगों को लाशें नहीं मिल रही हैं, लोगों को परिजन पहचान नहीं पा रहे हैं, लोग परेशान हैं, उन्हें किसी कोई खबर नहीं मिल रही है। और वहाँ जिला अस्पताल की हालत इतनी बुरी हालत थी। अगर हालत अस्पताल सही होते उत्तर प्रदेश के जहाँ ये घटना घटी, वहाँ आधे मरीज बच गए होते। वहाँ कोई इंतजाम नहीं, मरीज तड़प रहे हैं, रोड पे पड़े हैं, वहाँ प्रशासन उठा नहीं रहा है। इतनी सेना या फोर्स या प्रशासन के जो बंदोबस्त था, कहाँ गया वो? सब खुलेआम उसकी धज्जियाँ उड़ रही हैं। यही दिखाता है कि प्रशासन नाकाम रहा है। योगी जी ने 2-2 लाख रुपए मरने वालों को, 50,000 रुपए घायलों के लिए मुआवजे का ऐलान तो किया है ना। देखिए, 2 लाख रुपए क्या होते हैं आज के समय में। देखिए, हम यही योगी जी से और केंद्र सरकार से दोनों से मांग कर रहे हैं। योगी सरकार, उत्तर प्रदेश सरकार हर मरने वालों को 50 लाख रुपए दे, और केंद्र सरकार हर मरने वालों को 1 करोड़ रुपए दे। जो घायल हैं उन्हें कम से कम 10-10 लाख रुपए मिलने चाहिए। ये उनका हक है। उनका परिवार उजड़ गया, उनके कमाने वाले चले गए, किसी की बेटी खोई, किसी ने खोई है, किसी ने बेटा खोया है, किसी ने बाप खोया है, किसी ने माँ खोई है, किसी ने भाई। ये तो बहुत बुरा आलम है। वहाँ देखिए क्या चीख पुकार मची है। ऐसे आयोजनों का कैसे इन्होंने परमिशन दिया? योगी जी जो है उन्होंने
पुलिस ने कई कई राज्यों में कई सौ से ज़्यादा जगह ठिकानों में छापे मारे, लेकिन अलग बात है बाबा जी नहीं, एक बात बताइए, छापे मारे, बाबा जी भागते हुए वीडियो में नजर आ रहे हैं, उसके बाद स्विच ऑफ कर लेते हैं, 3 मिनट 3-4 लोगों से उनकी बात हुई बाबा जी की, और उसके बाद उन्होंने स्विच ऑफ कर लिया। क्या ये संगीन जुर्म नहीं है? अब बाबा जी कहाँ गए? कहते हैं हम भगवान के अवतार हैं। अरे अनुयायियों को बचा लेते, अपने भक्तों को बचा लेते। अरे भगवान का एक इशारा काफ़ी होता है इंसान को बचाने के लिए। भगवान वो शक्ति है, बहुत बड़ी शक्ति है, मगर ऐसी ढोंगी बाबाओं ने इन शक्तियों का मजाक उड़ा रखा है। इनके खिलाफ सख्त सख्त कार्रवाई होनी चाहिए, और बिल्कुल होनी चाहिए। और मैं तो यही कहता हूं कि बिल्डोजर बाबा, कब बिल्डोजर बाहर निकलेगा? बिल्डोजर बाहर निकालो और इसे क्या नाम है, इस पर कार्रवाई करो। अगर तुमने ये बिल्डोजर दोबारा नहीं चलाया, अभी नहीं चलाया, अब किसी मुस्लिम पर दोबारा चलाने की आपकी औकात नहीं है। आप चला नहीं सकते, क्योंकि आप गलत हैं, आप इंसाफ परस्त नहीं हैं, आपकी दोगली नीति है। आप अपने क्या नाम है, ये जो वोट बैंक बनाने के चक्कर में मुसलमानों को पीसते हैं, शर्म नहीं आती आपको? आप इस पर कार्रवाई चाहिए। अमन समाज भी खुले मंच पे कहती है इस पर कार्रवाई चाहिए, और हम इसके खिलाफ आंदोलन करेंगे। उन लोगों को संवेदना देते हैं, उनको क्या नाम है, उनकी आत्मा को शांति पहुँचे। बेचारे जो क्या नाम है स्वर्गवास हो गए, जो उनके परिवार हैं उन्हें दिली तसल्ली मिलनी चाहिए, उनके जो भी परेशानियाँ उन्हें दूर होनी चाहिए। आप किसी को ढोंगी बाबा क्या क्या गुरुओं का अपमान नहीं कर रहे? नहीं, गुरुओं का अपमान नहीं है। गुरु तो वो होते हैं जो अच्छे लोग होते हैं। अरे ये ढोंगी बाबा, एक बार होता है ऐसा बाबा देखा जो 3 पीस पहन के बाबा जी कर रहा हो? अरे योगी जी हैं, आज भी उन्होंने अपना क्या नाम है जो वेशभूषाएं नहीं बदली। ये कौन से बाबा हैं? पैंट लेके, कोट पहन के, ऊपर से 3 पीस की बास्केट पहन के, 3 पीस बन के, एक अंग्रेजों वाली ड्रेस पहन के आते हैं। वो कैसे बाबा हैं? मेरी ये समझ में नहीं आता, ये कौन से बाबा हैं, कहाँ के अवतार हैं? अच्छा, जिस तरह से बात चल रही है, हम बात करें कि 80,000 लोगों की परमिशन थी, 2 लाख से ज़्यादा लोग हैं, तो पुलिस प्रशासन तो वहाँ रहा होगा, जैसे वहाँ पर इतनी भीड़ थी। तो देखिए, पुलिस प्रशासन, मैं यही तो स्टार्टिंग में कहा, पुलिस प्रशासन वहाँ क्या कर रहा था? सो रहा था, जाग रहा था, क्या कर रहा था? यह किस तरीके का बंदोबस्त? ऐसे ही उत्तर प्रदेश में बंदोबस्त होता है। अरे जहाँ 80,000 लोग कम नहीं होते हैं जिसकी परमिशन दी गई। और पहली बात तो 80,000 लोगों की परमिशन इन्हें देनी ही नहीं चाहिए थी इतनी गर्मी में। आपको पता है इतनी गर्मी में बपका बन जाता है, लोग परेशान हो जाते हैं, कुछ दिल के मरीज होते हैं, कोई सांस के मरीज होते हैं, उन्हें परेशानियाँ होती हैं। मगर ऐसा है, ये प्रशासन आँख पे पट्टी बांधे बैठा हुआ है, और क्योंकि ये बाबा के रंग में रंगे हुए हैं और इसी वजह से ये लोग मरे हैं। इसमें प्रशासन बराबर का जवाब है। प्रशासन में जितने आप प्रशासन की बात करें, प्रशासन का नाम तक ही FIR में नहीं है ना, बाबा का नाम है। भाई मेरी बात सुनिए, बाबा का नाम भी होना चाहिए FIR में। जितना प्रशासन है, मैं तो DIG का नाम भी होना चाहिए, DIG गिरफ्तार होना चाहिए। वो क्या कर रहे थे? इतने 80,000 लोगों का जब परमिशन दिया जाता है, ऊपर तक फाइल जाती है, एक दिन में परमिशन नहीं होता, 1 घंटे में नहीं होता, इसका पूरा तरीके शेड्यूल बिठाया जाता है। अब तो पूरा प्रशासन को बंद कराने के चक्कर में बिल्कुल होना चाहिए ये भी तो। अरे भाई, हम संविधान के रखवाले हैं, संविधान में हमें पता है क्या प्रावधान है, संविधान के तहत चलने वाले हैं, संविधान के हिसाब से सब पे कार्रवाई होनी चाहिए जो इसमें दोषी हैं। अच्छा, आपका अगला कदम क्या रहेगा अगर उत्तर प्रदेश सरकार इन दोषियों के खिलाफ कार्रवाई नहीं कर पाती है, जांच के नाम पे लोगों को टरका देती है, आप क्या कहेंगे? देखिए, हमारा यही है कि उन लोगों को मुआवजा दिलाया जाए, उस पर संघर्ष करेगी अमन समाज पार्टी। और दूसरा, बाबा के लिए एक बात कहेंगे, योगी बाबा के लिए, अगर आप इन लोगों को इंसाफ नहीं दिला सके ना, आप राजनीति छोड़ के इस्तीफा दे दो और अपने जहां मठ से आए थे गोरखनाथ में वहां चले जाओ, और आप राम राम और भगवान की वो आराधना पूजा में लगे रहें। इससे बढ़िया कुछ नहीं है। देखिए, स्वर्ग और नर्क सब यहीं पर है, और इसके लिए आपको प्रार्थना का पश्चाताप करना पड़ेगा। मैं ये कहता हूँ, आप गोरखनाथ चले जाएं, वहाँ अपना ये राजनीतिक कैरियर छोड़ें, वहाँ अपना राम नाम लें।